So, hi guys, we'll be starting with the Prevention of Corruption Act right now. So, by the essence of it, we have to understand one thing that the Prevention of Corruption Act, especially around, just a second, yeah, especially around this time, 1988, it came in the backdrop of massive corruption allegations on leaders. Massive corruption allegations on the Indian leaders. That is one of the reasons. In 2017, there was a major amendment as well. We'll read about that majorly. Right. So let's dwell into the concepts under the Prevention of Corruption Act. This is the chronology which we have to understand. सबसे पहले in 1944 there was an ordinance. It was a wartime law dealing with attachment of ill begotten property. Secondly, it was the Prevention of Corruption Act 1947. It was the first post-independence law on this particular matter. Then came the Santhanam Committee. Important, remember this. Its recommendations led to the amendment in 1964. Then the 1988 Prevention of Corruption Act was passed to create wider offences, tough penalties and special courts. ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड was increased. ठीक है. Then we came in for the 2018 amendment to 1988 Act. It passed to broaden it in the compliance with the UNCAC. UNCAC क्या होता है, आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएंगे, कमेंट्स में बताइए. विच इंडिया हैज साइन इन 2011. मतलब 6 साल बाद एक इंटरनेशनल लॉ को लॉ में इंडियन लॉ में कन्वर्ट किया गया. फीचर्स क्या क्या है. स्पेशल प्रोविजंस है ऑफ द एक्ट प्रिवेल ओवर जनरल सीपीसी. ठीक है. तो दिस एक्ट मोर इज हैविंग मोर पावर. It widens the scope of the definition of public servant and provides enhanced penalties for the offences. It incorporates provisions for Criminal Law Ordinance 1944 dealing with attachment and confiscation of property. ठीक है. कोई भी अनड्यू एडवांटेज है और अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन है विच इज गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा. नॉट अलाउड. ठीक है. इट कंसोलिडेट्स वेरियस लॉज रिलेटिंग टू करप्शन एंड brought them under the single umbrella legislation. ठीक है. कंपाइलेशन हो गई यहाँ पे सारे लॉज की. कंपाइलेशन वाज डन. राइट. दिस इज द सेक्शन वाइज डिरेलमेंट. सेक्शन 2 इज इंपॉर्टेंट जिसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है. सो अंडर सेक्शन 2 सी, पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच कैन बी स्टेट और सेंट्रल. पीएसयू कौन से होते हैं, पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेस या अंडरटेकिंग्स. जिसका 50% से भी ज्यादा स्टेक सरकार के पास होगा उसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलेंगे. राइट. देन जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी. ठीक है. अनड्यू एडवांटेज क्या होती है. एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन. राइट. So it is broader than bribe. We have to take that in note. It includes any gratification other than legal remuneration, property, material benefits, sexual favors, or any other quid pro quo. देखिए, अगर जैसे आप कुछ लीगल भाषा का यूज करेंगे अपने लीगल एग्जाम्स में तो अपने आप आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे. इस बात का ध्यान रखिए. एक्सप्रेशन कहाँ से निकला गया है, यूएनसीएसी की जो का जो लॉ था इंटरनेशनल, उसके थ्रू जब 2017 में अमेंडमेंट आया गया तब उसके काफी सारे पार्ट्स इनकॉर्पोरेट करे गए थे. ठीक है. पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट.
राइट, इसको हमें याद रखना है। पब्लिक ड्यूटी एंड पब्लिक सर्वेंट शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली। दैट मीन्स वाइडर इंटरप्रिटेशन, वाइडर इंटरप्रिटेशन। रिमेंबर दैट to bring all cases of public corruption into purview, it held that MPs are also public servants. MPs are also public servants. Remember that. फिर आया केस सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें नरसिम्हा राव के केस को ओवररूल कर दिया गया। ओवररूल। ठीक है। ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट द मोमेंट द इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज एक्सेप्टेड। जब भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तब ब्राइबरी का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। इट विल कम टू अ फुल सर्कल। It is immaterial whether legislator votes or gives a speech later in the House in accordance with the terms of the bribe. देखिए, जब इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो जाएगी, तभी ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। हम ये वेट नहीं करेंगे कि क्या उसको लेने के बाद एक लेजिस्लेटर ने अपना काम किया है या नहीं किया है। जब एक लेजिस्लेटर या पब्लिक सर्वेंट ने इलीगल ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट कर दी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डूइंग व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू डू आफ्टर गिविंग द ब्राइब, दैट इज व्हेन दिस ऑफेंस विल नॉट कम अंडर द परव्यू। ग्रेटिफिकेशन होते ही offense will be complete. That will be the full circle of the offense. सेक्शन 4 में क्या बोला गया? नॉट विथस्टैंडिंग सीआरपीसी पोका, offenses to be tried by special judges. Special judges होंगे। Remember that. Offenses relating to PS, police, public servant being bribed. Any public servant who obtains or accepts or attempts to obtain any, yeah, any unlawful bribe, right, from the सेक्शन 4 में आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, यहाँ नहीं है ये वाला। तो दिस इज सेक्शन 4। केसेस इज ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस, जो मैंने आपको बताया अभी। राइट, सेक्शन 7 में पब्लिक सर्वेंट की बात करी गई है। सेक्शन 7 पे आते हैं। राइट, अनड्यू एडवांटेज अगर लेता है तो, अनड्यू एडवांटेज विद द इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली टू फॉरबियर और कॉज फॉरबियरेंस टू परफॉर्म सच ड्यूटी either by himself or by another public servant। ठीक है, अनलॉफुल एडवांटेज। राइट, तो दिस इज द सीन। नेक्स्ट, सेक्शन 7 है टेकिंग undue advantage to influence a public servant to act improperly or dishonestly। राइट, अगर अनड्यू एडवांटेज लेके हमने इन्फ्लुएंस किया एक पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, उस, और वो भी इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट आ गया, मेंस 3 आ गया यहाँ पे, फिर से देखिए, दिस इज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेंस 3। तब क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 7 years और फाइन। राइट, सेक्शन 8 क्या कहता है? इट क्रिमिनलाइजेस गिविंग और promising an undue advantage to another person to induce a public servant to perform a public duty improperly as a reward therefor। ठीक है, वही है, अगर पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपरली करना है तब क्या होगा? इसका प्रोविजो क्या है? इट विल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन कंपेल्ड टू गिव अनड्यू एडवांटेज इफ ही रिपोर्ट्स द मैटर टू enforcement agencies within 7 days। Section 8 to protect accomplices who give or promise to give any bribe or undue advantage to assist any enforcement authority or investigating agency in an investigation against the public servant। ये भी हो गया। पहले क्या होता था? इट ओनली डेल्ट विद ब्राइब टेकिंग। हाउएवर द अमेंडमेंट एक्ट नाउ, जब यूएनसीएसी की जो गाइडलाइंस को पुट फॉरवर्ड किया है, इट criminalizes bribe giving to unless person was compelled to do so। ठीक है, वो कंपेल्ड का प्रोस्पेक्ट आ गया है।
नेक्स्ट, commercial organizations can also be punished for bribing a public servant. Proviso क्या है? It allows company to prove that it had placed adequate compliance procedures to prevent persons associated with it from undertaking such conduct. Right. New offense of abetment of any offense. अबेटमेंट का प्रोस्पेक्ट आ गया। अबेटमेंट। ठीक है। एक बार मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, सेक्शन 12। यस। 7। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अकम्प्लिसेस की हमने बात करी थी सेक्शन 8 में। यस। अबेटमेंट आ गया। abets any offense punishable under this act, whether or not that offense is committed in consequence of that amendment, shall be punishable with imprisonment not less than 3 years। ठीक है, 3 to 7 years की imprisonment। नेक्स्ट, 13, क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर होगा, पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट क्रिमिनल मिसकंडक्ट व्हेन, जस्ट अ सेकंड, राइट, there is misappropriation of property if he dishonestly misappropriates or converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant। ठीक है। अनजस्ट एनरिचमेंट, देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पुलिस वाला हूँ। ठीक है। अगर मेरे को मेरी कुर्सी की वजह से कुछ कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसका मैं गलत फायदा उठा सकता हूँ, उस गलत फायदा उठाने को लीगल लैंग्वेज में या सेक्शन 13 की लैंग्वेज में हम बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। राइट। कि आई एम एनरिचिंग व्हाट इज गिवन टू मी and I am not doing it justifiably, right? There is no justifiable remark which can be given to this particular enrichment, right? अगर मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, किसी पीड़ित आदमी के लिए कर रहा हूँ तो बात अलग है। अगर मैं खुद के लिए अनजस्ट तरीके से एनरिच कर रहा हूँ अपनी पावर के थ्रू जो मुझे चीजें मिली हैं, तो अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रोस्पेक्ट के अंदर आएगा। पनिशमेंट क्या है? 4 to 10 years। दिस वाज 1 to 7 years पहले पिछले वाले एक्ट में। ये नया सेक्शन है। इट wanted to protect honest, just a second, yeah, sorry guys, yeah, ऑनेस्ट पुलिस वालों को भी हमें बचाना है। ठीक है। जो लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं उन्हें भी बचाना है। बड़ी देर के बाद सरकार ने सोचा उन्हें बचाते हैं। 1988 के बाद 2017 में अमेंडमेंट आया 17A के लिए। ये बात देखिए आप। ठीक है। No inquiry into an alleged offense related to any recommendation, decision by a public servant can be undertaken without the prior sanction of the authority competent to remove him। ट्रैप के केसेस पे अप्लाई नहीं होगा ये। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग एनी अनड्यू एडवांटेज, द कंसर्न्ड अथॉरिटी shall convey its decision on the sanction within a period of 3 months, right? The provision was necessitated for the protection of honest public servants who discharge their functions without any malafide or uh, dishonest intention from being discreetly prosecuted under the POCRA simply on the ground of some malfeasance or some lack of diligence or circumspection on their part. Only lack of diligence is not enough. Remember that. It is not enough. There should be some malafide intention if a public servant has to be prosecuted under the Prevention of Corruption Act 1988. Right, so this is it. Next, 18A, except as provided under PMLA, Criminal Law Amendment Ordinance 1944 provisions on attachment shall apply on this act as well। 1944 की जो पहले की बातें थी जो मैंने स्टार्ट में ही पढ़ा है वो भी इसमें अप्लाई होगा। ये 18A में लिखा हुआ है।
No court shall take cognizance of an offence under this act alleged against the public servant except as provided by the Lokpal and Loka Ayuktas Act 2013, except with prior sanction of central government, state government, or any competent authority in case of any other person. तो इसमें ना ये इज और लैंग्वेज न्यू. ओल्ड एक्ट अलाउड प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग प्राइम एम्प्लॉयमेंट नॉट आफ्टर, बट अब आफ्टर भी ये भी होता है. ठीक है. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस कर्नाटका. The requirement of previous sanction is not mandatory, but also a jurisdictional requirement. Court cannot take cognizance without it. बिहार वर्सेस सुरेश प्रसाद का एक और केस है. पुलिस ऑफिसर मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल फॉर अ प्रोसिक्यूशन. सैंक्शनिंग अथॉरिटी मस्ट गिव अ रीजंड ऑर्डर व्हाइल ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द एक्शन. एक और केस है अनिल कुमार वर्सेस अयप्पा का केस है. उसमें भी यही बात करी गई है. लोकेश द्विवेदी का केस है, उसमें भी यही बात करी गई है. सेक्शन 20 में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को प्रिज्यूम किया गया है. ठीक है. इफ इट कैन बी प्रूवन दैट पुलिस पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टेड or obtained an undue advantage, it will be presumed that he accepted it as a motive or reward for performing a public duty improperly and dishonestly. 24 अब omit हो चुका है. इट ग्रांटेड इम्यूनिटी टू द ब्राइब गिवर. जो दो पैसा दे रहा है उसको भी इम्यूनिटी दी गई थी इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में. अब ये सोचिए क्या सोच के सरकार चीजें बनाती है कभी कभी. दिस वॉज कंसिडर्ड a major flaw. Of course it was. To be inconsistent with international standards. Now it is rectified through section 8. ठीक है. अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलनी है. केसी सरीन वर्सेस सीबीआई का केस है. Corruption by public servants has now reached a monstrous dimension in India. Unless these are intercepted and impeded, the corrupt public servants could even paralyze the functioning of such institutions, thereby hinder the democratic polity. One of the greatest quotes which you can use for the introduction or even the conclusion of this particular, if a question comes from this topic. Right. इसके अलावा भी अगर पढ़ाना रह गया है, देखिए कॉर्पोरेट लाइबिलिटी का प्रोस्पेक्ट भी आ गया है. कॉर्पोरेट लाइबिलिटी. कॉर्पोरेट लाइबिलिटी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है. द अमेंडमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 9 by defining they defined corporate organizations, sorry, commercial organizations. Definition दे दी and introduced the concept of corporate liability covering all the categories of commercial organizations under this act as well. Right. So this is one thing. ठीक है. सेक्शन 19 मैंने आपको पढ़ा ही दिया है. Cognizance क्या होगा. By the public servant, by the authorities, can be by central government, state government, or any competitive authorities. Right. ठीक है. और eventually the complaint should go to an appropriate court through the complainant. Right. So this is it. I think इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पोकरा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए. एंड आई होप you like the video. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day ahead. Bye.